डियर स्टूडेंट्स, फिनॉल का हमारा ये चैप्टर जो चल रहा था उसमें पिछले वीडियो में मैंने फ्राइज रीअरेंजमेंट के बारे में बताया था। फ्राइज रीअरेंजमेंट वो रिएक्शन है जिसमें फिनॉल का एसिटाइलेशन जब हम करते हैं तो हमें फिनाइल एसीटेट का इसमें फॉर्मेशन होता है। फिनाइल एसीटेट एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जैसे लुईस एसिड की प्रेजेंस में कार्बन डाइसल्फाइड के माध्यम में रीअरेंज होकर के ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन देते हैं। ये रिएक्शन फ्राइज रीअरेंजमेंट नेम रिएक्शन के अंतर्गत कहलाती है। तो लास्ट वीडियो में मैं इस रिएक्शन को डिस्कस कर रहा था। इसकी मैकेनिज़्म अगर हम देखते हैं तो ये एक इंटरमॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म है। इंटरमॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म का मतलब ये है कि फिनाइल एसीटेट का जो है एक स्टेज पर विघटन हो जाता है और एसिटाइल ग्रुप इसमें से अलग हो जाता है। हमें समझने की ज़रूरत है कि इंटरमॉलिक्यूलर में जो फिनाइल एसीटेट का मॉलिक्यूल है वही सेपरेट आउट होकर के फिनॉल एक स्टेज में फिनॉल का जो संकुल है तथा एसिटाइल जो ग्रुप है वो इसमें से सेपरेट हो जाता है और इस प्रकार से दोनों मॉइटीज़ हैं वो फिर परस्पर संयुक्त होकर के ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन या फिर पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन देते हैं। इसकी डिटेल मैकेनिज़्म को समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। फिनाइल एसीटेट है C6H5OCOCH3 और इसके AlCl3 के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे तो हम जानते हैं AlCl3 एक स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है जिसमें एल्युमिनियम का ऑक्टेट है इनकम्प्लीट होने के कारण एक हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ के रूप में एक्ट करता है। एल्युमिनियम है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। तो एल्युमिनियम के थ्रू है ये ऑक्सीजन से अटैच होगा। ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है और एल्युमिनियम है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बिकॉज ये यहाँ पर इसका ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो जाएगा और AlCl3। अब देखो AlCl3 के अटैच हो जाने के बाद में क्या सीन अराइज हो रहा है कि जो एल्युमिनियम है वो टेट्रावेलेंट हो गया। एल्युमिनियम टेट्रावेलेंट हो जाने की वजह से हम जानते हैं इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पर है ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि इसका लोन पेयर एल्युमिनियम के द्वारा ग्रहण कर लिया गया है। ऑक्सीजन ज़्यादा लंबे समय तक पॉजिटिव चार्ज को नहीं रखना चाहता है, इसलिए ये अपने पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से विलोपित करना चाहेगा या आसपास कहीं भी जहाँ पर पॉसिबिलिटी होगी वहाँ ट्रांसफ़र करना चाहेगा। इसकी पॉसिबिलिटी में क्या नियरेस्ट पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीजन CH3CO ग्रुप से अटैच है और CO ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में हम जानते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम के रूप में ये एक्ट करता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन का, जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन जो है CO ग्रुप के ऑक्सीजन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। CO ग्रुप के ऑक्सीजन पर ट्रांसफ़र होगा और साइमल्टेनियसली जो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था वो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाए। तो हमें स्पीसीज इस ट्रांसफरेंस के द्वारा इसके द्वारा जो प्राप्त हो रही है वो ये है। मैंने यहाँ पर इसको शो किया हुआ है इस तरह से। ये कैसे अराइज हुई है? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफ़र कर दिया है CH3CO समूह के ऑक्सीजन पर और वो ट्रांसफरेंस कब पॉसिबल होगी? जबकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर इसमें शिफ्ट हो जाए, इसमें पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाए, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से CH3CO पॉजिटिव स्पीसीज़ है वो हमें प्राप्त हो गई। अब ये जो CH3CO स्पीसीज़ है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड हो, अगेन इसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि एक ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज दूसरे ऑक्सीजन पे यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है। अब ये चार्ज कैसे न्यूट्रलाइज होगा? अगर ये एक पाई इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पे ट्रांसफ़र हो जाएं और जो चार्ज है वो जो है इस पर ट्रांसफ़र हो जाए। बल्कि इसको हम इस तरह से ना दिखा करके ऐसे दिखाएंगे, ये ज़्यादा जो है उपयुक्त होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो रहे हैं और जो चार्ज है वो कार्बन पर शिफ्ट हो रहा है। तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया। ऑक्सीजन अब बाइवेलेंट हो गया है, ट्राइवेलेंट की जगह है ऑक्सीजन अब बाइवेलेंट हो गया है और यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ये जो स्पीसीज़ है ये कार्बोकैटायनिक स्पीसीज़ का फॉर्मेशन हुआ। कार्बोकैटायनिक स्पीसीज़, कार्बोकैटायनिक स्पीसीज़ में पॉजिटिवली चार्ज जो कार्बन है वो
ऑर्थो पोजीशन के कार्बन पर अटैक करेगा। अब देखिए ऑर्थो पोजीशन के कार्बन की क्या सिचुएशन हो रही है। CH3CO समूह के अलग होने के बाद में हमें जो स्पीशीज प्राप्त हुई थी वो ये थी C6H5OAlCl3। अब यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम पर अभी भी नेगेटिव चार्ज है। क्यों नेगेटिव चार्ज है? क्योंकि ये जो एल्युमिनियम है ये अभी भी टेट्रावैलेंट है। एक तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और 3 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। एल्युमिनियम के ऊपर है वो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज ये जो स्पीसीज़ है ये संकुल है, इसमें ऑर्थो पोजीशन पर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे। ऑर्थो पोजीशन पर ट्रांसफ़र होने की वजह से यहाँ पर आपको एक ये दिखाया गया है मैंने, इसके ट्रांसफरेंस के द्वारा ये एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें ऑर्थो पोजीशन के कार्बन पर है वो ऑर्थो पोजीशन के कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है उपस्थित है। ये हमारे लिए एक स्पीसीज़ होगी जिसमें ऑर्थो पोजीशन के कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन इसके साथ में है ही। अब देखिए ये नेगेटिव सेंटर है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है और CH3CO का जो कार्बन है ये पॉजिटिव सेंटर है। तो ये पॉजिटिव सेंटर वाला ये जो कार्बन है ये इस नेगेटिव पर अटैक करेगा और हमें प्राप्त हो जाएगा हाइड्रोजन है और COCH3 ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ये एक इंटरमीडिएट अगेन हमें प्राप्त हो जाता है। इस इंटरमीडिएट में से अब HCl का इसमें से निष्कासन हो जाएगा। किस प्रकार से निष्कासन हो जाएगा? हाइड्रोजन ऑर्थो पोजीशन वाला और AlCl3 का एक क्लोरीन, ये जो हाइड्रोजन है जो ऑर्थो पोजीशन पर टेट्रावैलेंट कार्बन पर उपस्थित है और ये जो क्लोरीन है ये मिलकर के HCl यहाँ पर बना देंगे और ऑक्सीजन का ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर एस्टेब्लिश हो जाएगा जिसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड एराइज हो जाएगा और OAl यहाँ पर एक्चुअली इस ऑक्सीजन पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन एटम है ये जो है अब ट्राइवेलेंट हो गया है। यहाँ पर देखें यहाँ पर कैसे इस पर चार्ज अराइज हुआ था। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इधर शिफ्ट होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में और जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट होंगे। इसकी वजह से ये स्पीशीज़ मैं पहले बता चुका हूँ हमारे लिए प्राप्त हो जाएगी। और नेक्स्ट फेज़ में जो HCl का निष्कासन होकर के हमारे लिए जो स्पीशीज़ प्राप्त हो रही है OAlCl2COCH3। यहाँ पर ये जो स्पीशीज़ है ये HCl के निष्कासन के द्वारा प्राप्त हो रही है। इस स्पीशीज़ का जब हम जल अपघटन कराते हैं, वाटर के साथ में बॉयल करते हैं तो AlCl2OH इसमें से निष्कासित हो जाता है और ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन है वो बन जाए। किस प्रकार से वाटर का ब्रेकिंग होगी? H इसके साथ में चला जाएगा और OH है वो इसके साथ में चला जाएगा तो AlCl2OH और यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये इंटरमोलिकुलर मैकेनिज़्म है फ्राइज रीअरेंजमेंट की, इसको हम इंटरमोलिकुलर मैकेनिज़्म कहते हैं। फिनॉल के अन्य रिएक्शंस में हैं गैटरमान संश्लेषण। गैटरमान सिंथेसिस के अंतर्गत है फिनॉल की रिएक्शन HCl और HCN के द्वारा AlCl3 लुईस एसिड की उपस्थिति में कराने पर पैराहाइड्रोक्सी एल्डिमीन का इसमें फॉर्मेशन होता है और जो कि जलावृत होकर के पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है। ये जो रिएक्शन है ये CHO ग्रुप को प्रवेश कराने वाली रिएक्शन है। अभी हमने जो रिएक्शन देखी थी उनमें COH समूह जो है कॉल्बे-सिमेट रिएक्शन के द्वारा प्रवेशित किया गया था। रिमोटिमियन रिएक्शन में COH समूह है वो प्रवेशित किया गया था और इस रिएक्शन के द्वारा जो CHO ग्रुप है या एल्डिहाइडिक समूह है वो फिनॉल की जो है के अंदर प्रवेशित कराया जाता है। और जो गैटरमान सिंथेसिस है उसमें जो है फिनॉल की HCl और HCN के साथ में अपक्रिया कराकर हम बीच में एक इंटरमीडिएट प्राप्त करते हैं जो पैराहाइड्रोक्सी एल्डिमीन है। पैराहाइड्रोक्सी एल्डिमीन फिनॉल से एल्डिमीन का बनना ये इस प्रकार से होता है। फिनॉल की रिएक्शन है HCl और HCN के द्वारा है। Cl CH डबल बॉन्ड NH है ये हमें प्राप्त होता है। क्लोरएल्डमीन बनता है। क्लोरएल्डमीन फिनॉल की जो है पैरा पोजीशन पर अटैक करके एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में और पैराहाइड्रोक्सी एल्डिमीन बनाता है। पैराहाइड्रोक्सी एल्डिमीन का फॉर्मेशन करता है और ये जो पैराहाइड्रोक्सी एल्डिमीन है मैंने बताया है जल अपघटन के द्वारा है वो पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसमें जल अपघटन किस प्रकार से होगा इसको हम देख सकते हैं। पैराहाइड्रोक्सी एल्डिमीन में यहाँ पर ऑक्सीजन और H2 है
अमोनिया है इसमें से बाहर निकल जाएगा, अमोनिया है बाहर निकल जाएगा और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है लैडरे-मेनासे रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है जिसमें कि फिनॉल की अपक्रिया डायरेक्ट हम CHO के साथ में कराते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के साथ में कराते हैं, NaOH के साथ में 6 डेज़ तक फिनॉल की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ में कराने पर है। इसमें एक लॉन्ग ड्यूरेशन लगता है क्योंकि ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। एसिड और बेस के द्वारा ये रिएक्शन कैटालाइज होती है और इसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल है वो हमें प्राप्त होता है। इसकी क्रियाविधि निम्न प्रकार से होती है। अम्ल उत्प्रेरित क्रियाविधि है, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन है, एचाइन की उपस्थिति में है, CH2OH है, ये हमारे लिए प्राप्त होता है। फिनॉल की रिएक्शन है वो जो है फिनॉल जो है इसमें CH2OH के साथ में किस प्रकार से अटैच होगा। एचाइन की उपस्थिति में हम देख लें पहले। फॉर्मल्डिहाइड में ऑक्सीजन पर ये जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसकी और इंटरमीडिएट स्टेज को अगर हम देखें तो ये इस प्रकार से हमें प्राप्त होगी। ऑक्सीजन नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है। इस ऑक्सीजन नेगेटिव वाले ऑक्सीजन पर है ये हाइड्रोजन अटैक करेगा, जिसकी वजह से CH2OH है, CH2OH पॉजिटिवली चार्ज जो हमारे लिए है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इस पर है जो फिनॉल है, फिनॉल में CH2OH का अटैक होना है तो ये ऑर्थो पोजीशन पर किस प्रकार से अटैक होगा। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एस्टेब्लिश हो जाएगा और जो हाइड्रोजन है यहाँ पर हाइड्रोजन है वो जो है पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हुए और ये जो है निगेटिवली चार्ज एक स्पीसीज़ हमें बीच में बनेगी जिसमें CH2OH का अटैक। इसको हम इस प्रकार से इस नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज़ को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से हमें प्राप्त होगी। डबल बॉन्ड OH ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और एडजॉइनिंग कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, ये इस प्रकार से हो जाएगा। हाइड्रोजन ये है। अब यहाँ पर है जो CH2OH का जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पर अटैच करेगा और हमारे लिए ये स्पीसीज़ है ये प्राप्त हो जाएगी। एचाइन की उपस्थिति में जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये जो है ये यहाँ से अब नेक्स्ट फेज़ में क्या होगा, ये जो कार्बन है ये टेट्रावेलेंट है और इसकी जो रेजोनेंस है वो समाप्त हो चुकी है। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो अगेन ये किस प्रकार से दूर होगा। ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज, ये जो जो शिफ्ट हुए थे इलेक्ट्रॉन वो यहाँ आ जाएंगे। हाइड्रोजन है वो यहाँ से H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा, CH2OH है और ये जो है हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो ये एसिड कैटलाइज मैकेनिज़्म है। एसिड कैटलाइज मैकेनिज़्म में जो पहला स्टेप होगा वो CH2OH पॉजिटिवली कार्बोकैटाइन का इसमें फॉर्मेशन है जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में एक्ट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक जो है रिएजेंट के रूप में एक्ट करेगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कैसे जनरेट होगा, नेगेटिवली चार्ज सेंटर कैसे जनरेट होगा जो है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट होगा और ऑर्थो पोजीशन पर है वो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो जाएगी जिसकी वजह से ये स्पीसीज़ हमें प्राप्त होगी। अब इस स्पीसीज़ पर CH2OH का अटैक होगा। CH2OH के अटैक के द्वारा है यहाँ पर ये जो है एक इंटरमीडिएट है ये हमारे लिए प्राप्त होगा। इस इंटरमीडिएट में से अब ऑक्सीजन पर चूँकि पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जो शिफ्टिंग होगी वो इस प्रकार से होगी। ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और CH2OH और हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में इसमें से निष्कासित हो जाएगा जिसके फलस्वरूप ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन एसिड कैटलाइज है जो है NaOH की प्रेजेंस में या एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। यूजुअली ये रिएक्शन बहुत लॉन्ग टाइम में है पूरी होती है, जैसे ऊपर दिखाया गया है। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में 6 डेज़ लगते हैं। अपने आप में इंडस्ट्रियली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसके द्वारा है जो है बहुत सारे